नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं किन किन लेखकों एवं कवियों को यह पुरस्कार कब कब प्रदान किया गया यह भी जानेंगे। आइए देखते हैं। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को हुई। ठीक है दोस्तों, कब हुई? 12 मार्च सन 1954 को हुई। जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा, ठीक है दोस्तों, इन 22 भाषाओं के अलावा भी यह राजस्थानी और अंग्रेजी, ठीक है, भाषा कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा जो भाषा है तो कौन सा है? राजस्थानी और अंग्रेजी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो किसको दिया गया था सन 1955 में? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था 1955 में, प्रथम बार, पहली बार। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार की राशि 5000 थे, किंतु 2009 में यह पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए कर दी गई। साहित्यिक अकादमी के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, साहित्यिक अकादमी द्वारा सम्मानित की जाने वाली पट्टिका का डिजाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? तो सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। वर्ष, लेखक, कृत एवं उसकी विधा, शैली। ठीक है दोस्तों, शैली या विधा। वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है, जो उनका काव्य कृति है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना? काव्य कृति है। और 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया, किसके लिए? पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। ठीक है दोस्तों, पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को सम्मानित किया गया बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो एक दर्शन शास्त्र है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन के लिए दिया गया, जो मध्य एशिया का इतिहास रचना है, उसके लिए उन्हें प्रदान किया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। लेकिन किस विधा की रचना है? तो वह इतिहास विधा की रचना है, इतिहास है दोस्तों। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय जो भारतीय संस्कृत से संबंधित है, उस पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए दिया गया दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद क्या है? तो यह काव्य है दोस्तों। ठीक है, और यह किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की है, जो 1960 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1961 में भगवती चरण वर्मा भूले विषय चित्र उपन्यास के लिए इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, भूले विषय चित्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा जी की है दोस्तों। और यह 1961 में इन्हें प्रदान किया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। 1962 में कोई पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया, वितरण ही नहीं हुआ। 1963 में अमृत राय जी को प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो उनकी रचना है जीवनी विधा की, उस पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में अज्ञा जी को सम्मानित किया गया आंगन के पार द्वार
काव्य के लिए। ठीक है दोस्तों, आंगन के पार द्वार काव्य जो है वह किसकी रचना है? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के लिए की रचना है। और आंगन के पार द्वार डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए दोस्तों दिया गया, रस सिद्धांत के लिए दिया गया, जो रस सिद्धांत की विवेचना है। ठीक है दोस्तों, किसे? डॉक्टर नगेंद्र को। कब दिया गया? 1965 को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1966 को जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास के लिए, जैनेन्द्र कुमार का जो मुक्तिबोध उपन्यास है इसके लिए प्रदान किया गया। किसको? जैनेन्द्र कुमार जी को। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अमृत और विष उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य रचना है इस पर 1968 में बच्चन जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास के लिए दिया गया दोस्तों। ठीक है, राग दरबारी जो उनका उपन्यास है उसके लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 में रामविलास शर्मा द्वारा रचित जो जीवनी है निराला की साहित्य साधना। ठीक है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना, इसके लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1970 में। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए दोस्तों, ठीक है, जो इनकी साहित्यिक आलोचना है इसके लिए इन्हें 1971 में प्रदान किया गया क्या? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को उनकी काव्य बुनी हुई रचना के लिए उन्हें प्रदान किया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए, आलोक पर्व किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। और इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवमंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात काव्य के लिए 1974 में, कब? 1974 में दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, 1975 भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए दोस्तों, किसके लिए? तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी जी को प्रदान किया गया। ठीक है, तमस किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। और कब इन्हें प्रदान किया गया? तो 1975 में दोस्तों। और 1976 में यशपाल के लिए, यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। मेरी तेरी उसकी बात किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी है दोस्तों? तो यह यशपाल जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, 1977 में शमशेर बहादुर सिंह जी को चुका भी हूँ मैं नहीं, ठीक है, चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए शमशेर बहादुर सिंह जी को 1977 में दोस्तों, कब? 1977 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह जी को। भारत भूषण अग्रवाल जी को 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है काव्य के लिए दिया गया। ठीक है, काव्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया। सुदामा पांडे धूमिल जी को 1979 में कल सुनना मुझे काव्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में केशव सोबती जी को जिंदगीनामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, जिंदगीनामा जिंदा रुख के लिए 1980 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। जिंदगीनामा जिंदा रुख उपन्यास विधा की रचना है। ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है ताप के ताए हुए दिन, जो एक काव्य विधा की रचना है दोस्तों। किस विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। और ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? तो त्रिलोचन जी की रचना है दोस्तों। और इन्हें कब साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1981 में दोस्तों। 1982 में दोस्तों हरिशंकर प्रसाद जी को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य रचना के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, व्यंग्य रचना के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों। 1983 में कब प्रदान किया गया? 1983 में दोस्तों। और किस रचना के लिए? तो काव्य जो है उनका खूंटियों पर टंगे लोग के लिए प्रदान किया गया। 1984 में दोस्तों, 1984 में रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए हैं, जो उनकी रचना है काव्य, उसके लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से रघुवीर सहाय जी को सम्मानित किया गया। 1985 में निर्मल वर्मा को। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 1985 में निर्मल वर्मा का जो कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से 1985 में सम्मानित किया गया। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को दोस्तों, किसको? केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा काव्य के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया। 1987 में दोस्तों, 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध काव्य के लिए, किस काव्य के लिए? मगध काव्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, 1988 में नरेश मेहता अरण्य काव्य के लिए सम्मानित किया गया। 1989 में केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस, जो उनकी रचना है काव्य विधा की, उसके लिए उन्हें केदारनाथ सिंह जी को 1989 में सम्मानित किया गया। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लिए उन्हें 90 में सम्मानित किया गया। नीला चांद। 1991 गिरिजा कुमार माथुर जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। उनकी जो काव्य रचना है मैं वक्त के हूँ सामने काव्य रचना के लिए दोस्तों। गिरिराज किशोर को 1992 में सम्मानित किया गया ढाई घर उपन्यास के लिए दोस्तों। ठीक है, ढाई घर उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। किसको? गिरिराज किशोर जी को। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर को 1993 में दोस्तों, कब? 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को सम्मानित किया गया अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछता है अर्धनारीश्वर। और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी एक रचना है, तो इसीलिए बार बार ये पूछता है। तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों विष्णु प्रभाकर की, इस पर इन्हें 1993 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य के लिए 1994 में सम्मानित किया गया। 1995 में कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए दोस्तों, कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए सम्मानित किया गया। 1996 में मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी की जो रचना है मुझे चांद चाहिए, इसमें 1996 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुझे चांद चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को, ठीक है, 1997 में लीलाधर जगुड़ी को, किसको? लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अरुण कमल नए इलाके में अरुण कमल को जो इनका नए इलाके में काव्य है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, कब? 1998 में। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों, इसके लिए उन्हें 1999 में सम्मानित किया गया।
2000 में मंगलेश डबराल जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया दोस्तों? हम जो देखते हैं इनकी जो काव्य रचना है, इसके लिए सम्मानित किया गया। 2001 में अलका सरावगी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए। 2002 में राजेश जोशी जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से 2002 में राजेश जोशी जी को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसको सम्मानित किया गया? राजेश जोशी जी को। किसके लिए? दो पंक्तियों के बीच, इनकी जो काव्य रचना है दो पंक्तियों के बीच, इसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए? कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। कितने पाकिस्तान उपन्यास जो किसकी रचना है? तो कमलेश की रचना है। और कमलेश को कब साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2003 में। ठीक है दोस्तों, तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को 2003 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। बीरेन डंगवाल हैं, इनको दुष्चक्र में सृष्टा जो इनकी काव्य रचना है, इसके लिए इन्हें 2004 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम मनोहर जोशी को 2005 में उनके क्याप उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, उनके क्याप उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा काव्य के लिए 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा काव्य के लिए प्रदान किया गया दोस्तों। 2007 में अमरकांत जी को दिया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। उनकी जो रचना है इन्हीं हथियारों से उपन्यास विधा की, इस पर अमरकांत जी को 2007 में दिया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग जो है यह उपन्यास विधा की रचना है, और इसी पर गोविंद मिश्र जी को 2008 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हवा में हस्ताक्षर है वह कैलाश बाजपेयी जी की रचना है और काव्य विधा की रचना है। लेकिन इस पर हवा में हस्ताक्षर जो इनकी रचना है, इस पर उन्हें 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया। किससे? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से दोस्तों। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके लिए सम्मानित किया गया? मोहनदास कहानी के लिए सम्मानित किया गया। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, रेहन पर रघु उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले को सम्मानित किया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले जी को सम्मानित किया गया। लेकिन किसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? पत्थर फेंक रहा हूँ जो उनकी काव्य रचना है, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पत्थर फेंक रहा हूँ। मृदुला गर्ग को 2013 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मृदुला गर्ग को 2013 में, कब? 2013 में सम्मानित किया गया दोस्तों। मृदुला गर्ग जी को 2013 में सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? मिलजुल मन उपन्यास के लिए। किस उपन्यास के लिए? मिलजुल मन उपन्यास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह को किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? तो विनायक उपन्यास के लिए दोस्तों। आग की हंसी जो काव्य रचना है किसकी है दोस्तों? तो यह रामदरस मिश्र जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, रामदरस मिश्र जी की रचना है।
जो अभी इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। रामदरस मिश्र की आँख की हंसी काव्य रचना जो है उस पर इन्हें 2015 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में नासिरा शर्मा 2016 में नासिरा शर्मा जी को सम्मानित किया गया इनकी रचना पारिजात के लिए। ठीक है दोस्तों, और पारिजात किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर, जो उनकी साहित्यिक समालोचना है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, साहित्यिक समालोचना है इसके लिए इन्हें क्या किया गया? प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और कब प्रदान किया गया? 2017 में। चित्रा मुदगल के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा उपन्यास के लिए 2018 में दोस्तों, कब? 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के लिए दोस्तों। ठीक है। दो हजार उन्नीस में नंद किशोर आचार्य जी को सम्मानित किया गया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, और किस रचना के लिए? खिलते हुए अपने को जो इनकी रचना है कविता, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है। 2022 अनामिका टोकरी में दिगंत कविता के लिए अनामिका को दिया गया, टोकरी में दिगंत कविता के लिए। ठीक है दोस्तों, टोकरी में दिगंत कविता के लिए उन्हें अनामिका जी को 2020 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2021 में दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक नाटक के लिए इन्हें अभी हाल ही में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों। ठीक है, तो 2021 में किसे नवाजा गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा जी को नवाजा गया है, जो इनकी रचना क्या है? सम्राट अशोक जो है उसके लिए। और सम्राट अशोक किस विधा की रचना है दोस्तों? तो नाटक के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।